स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज का ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने की वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शाकिर अली से खास बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शाकिर अली ने बेबाकी से रखी एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल पर अपनी बात। मैं शोएब सलमानी एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाकिर अली जी हैं, उनसे जानेंगे कंगना रनौत के साथ जो हुआ उस पर उनका क्या कहना है। सलमानी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर ज्वलंत मुद्दा पे बड़े बेबाक अंदाज से अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए बिना डरे और बिना किसी तरह के दहशत के आप सवाल करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम भी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ सकती है वो इंसान की इंसानियत की लड़ाई में भी सबसे आगे रहेगी। तो आपका ये सवाल है कि कंगना रनावत जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, तो ये तो मीडिया के और आप लोगों के माध्यम से दुनिया देख रही है। वो जो दिखा देंगे वही सत्य होता है। आज की दुनिया तो वो हो गई है और मीडिया में चंद लोग ही अच्छे बचे हैं जो नगण्य हो गए हैं। आप जैसे कुछ शेर हैं जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हुआ सही गलत का डिसीज़न मैं लेने वाला पहले तो कोई हूँ नहीं, लेकिन एक इंसान के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और इस चीज़ की राजनीतिकीकरण बिल्कुल ना करें। अभी मैं देख रहा था सुबह से, अब तो कुछ न्यूज़ ही नहीं बचा, यही न्यूज़ है। आप सोचिए कि किसी गरीब अबला महिला के साथ कहीं रेप हो रहा है, कहीं उनके साथ छेड़छाड़ की घटना घट रही है, कहीं बहुएं जलाई जा रही हैं। उनकी सरकार को कोई उनके लिए कोई सोचना नहीं है, कोई सूद नहीं लेना है। सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। लोग रोड पे भूखे प्यासे बेघर घूम रहे हैं। ये संबित पात्रा जो आधिकारिक रूप से भाजपा के एक, मैं तो स्पीकर कहता हूँ, प्रवक्ता तो कहता नहीं, क्योंकि प्रवक्ता बड़ी अच्छी शब्द है और स्पीकर तो जो फीड करेंगे आप अंदर वही बजता है। तो ये बजने का काम करते हैं, ये बजते रहते हैं पूरे दिन। अब तो वॉल्यूम बंद करके भी आदमी बैठ जाता है, कुछ बकवास हो रहा होगा। उनके साथ एक आज तक के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पिछले दिनों विवादित रहे हैं, जिनके बुरे अल्फाज के वजह से कांग्रेस के एक वरिष्ठ पत्र हमारे प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब की मृत्यु हो गई। वो शहीद हो गए, उनको शहादत ही कहा जाए, क्योंकि उनकी वो नेचुरल मौत नहीं थी। वो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आ रहा था कि कुछ हार्ट अटैक से उनका मौत हुआ। और दिल पे और दिमाग पे इंसान तभी बात लेता है जो बातें बुरी लगती हैं। और हम संस्कारी लोग हैं, संस्कारी परिवार से रिश्ता रखते हैं, तो हम चीज़ों को बड़े इमोशनल होकर सोचते हैं और इस वजह से इसको तो हत्या करार देंगे। लेकिन वो इतने बड़े, इतने अच्छे प्रवक्ता थे, उनके विषय में किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। और आज ये एक विवादित महिला, जिसे लोग हीरोइन कहते हैं या कलाकार कहते हैं, जो भी कहते हों, हमारी बहुत ज़्यादा रुचि इन चीज़ों में नहीं है, लेकिन एक विवादित महिला के लिए Y+ की सिक्योरिटी प्रदान करना, ये कहाँ की इंसानियत है। और क्या बीएमसी का मामला रहा, क्या वैध है क्या अवैध है, ये तो कानून का मामला है। इस चीज़ को आप राजनीतिकरण करके और Y+ सिक्योरिटी दे दिए। उस सिक्योरिटी का खर्चा क्या बीजेपी अपने पॉकेट से दे रही है, क्या अपने सैलरी से दे रहे हैं? वो स्पष्टीकरण करें इस बात का। जैसा कि पिछले कुछ दिनों बाद पहले देखा भी गया है कि काफ़ी पूर्व मुख्यमंत्रियों की, प्रियंका जी की खुद की जो है सिक्योरिटी वापस ली गई। उस पर भाई ये तो उनके ओछापन का कोई सवाल ही इस पर उठाना, आप उठा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई तो सवाल भी नहीं उठाते हैं। प्रियंका जी उस शेरनी की पोती हैं, उस शेर की बेटी हैं जिन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया। आप उनके मकान के लिए नोटिस दे रहे हैं, आप उनका बिजली काट रहे हैं। अरे अगर उन्हें सत्ता की लालच होती, अगर वो लालची परिवार के होते, वो लुटेरे होते जो आज लूट मार मचा हुआ है चारों तरफ। अभी क्वारंटाइन करने के नाम पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा प्रदेशों का, क्वारंटाइन करने के नाम पे रोड पे तो बड़े अपनापन दिखाते हुए लोगों को उठा रहे हैं, गरीबों को, और उनके नाम पे बिल बनाना है 3 वक्त के खाना का, एक वक्त का खाना मुहैया करा रहे हैं। तो कितनी चीज़ों को बताएंगे। अब तो लोग सड़क पे आ रहे हैं, लोग तो जातिवाद से थक चुके। शुरुआती 15 दिन आपको ही मालूम होगा, कोरोना की जब शुरुआत हुई तो हम लोगों को चाइना छोड़ करके चाइना का सेकंड चाइना बना दिया गया। यहाँ निज़ामुद्दीन मरकज़ को उन्होंने कोरोना बना दिया, तबलीगी जमात वाले को कोरोना बना दिया। जब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि तबलीग का अर्थ जानते हैं, तो नहीं, मुसलमान नहीं, सत्संग होता है और सत्संगी कभी बुरे नहीं होते हैं। शब्द अलग होने से आप उनको बुरा कह देंगे। कभी कुछ अफवाहों में लोगों को हिंदू मुस्लिम पता नहीं किस तरह की चीज़ करा। मैं कहता हूं कि अगर
20% मुसलमान पागल भी हो जाएंगे ना अगर। सोनिया जी पे भी जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, जो है भाजपा के नेता द्वारा, शिवसेना और जो सोनिया गांधी जी को एक मेल बता रहे हैं लोग। देखिए, ये तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बड़े लोगों का नाम लेते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी उस महान महिला का नाम है जो विदेश की होते हुए जिन्होंने हमारे संस्कार को अपनाया, हमारे देश की बहू हो गई। और आज भी उनके पहनावे ओढ़ावे को, उनके बात करने के अंदाज को जब आप देखेंगे तो हमारे भारतीय नारी का झलक दिखता है उनके अंदर। हमें तो गर्व होता है, इतनी त्याग करने वाली महिला हमारे देश की बहू है। आज हमारे पार्टी की अध्यक्षा हैं, कार्यकारी अध्यक्षा हैं, और वो तो मतलब प्रतीक हैं इंसानियत की प्रतिमूर्ति हैं, वो देवी हैं। अगर कभी किसी ज़माने में देवी रूपी कोई हुआ करती थी, जैसे लोग नाम लेते हैं माँ कौशल्या का, माँ यशोदा का, तो इस तरह से सोनिया गांधी जी भी एक बहुत त्याग की महिला हैं और उनके त्याग से दुनिया सीख लेती है, इबरत लेती है। जैसा कि देखा गया आपका लगातार जो है यूपी और बिहार पे आपका जो फोकस रहता है, वो बिहार को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नहीं, बिहार तो हमारा जन्मभूमि है, और जन्मभूमि तो जन्मभूमि होता है, और बिहार एक बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। हमारा सौभाग्य है कि हमने वहाँ जन्म लिया। मैं मुद्दे से हट के एक लाइन ये बताना चाहूँगा कि ये संबित पात्रा के जो पूरक हैं, रोहित सरदाना, जिनके विषय में बात करते बीच में बात कट गई थी, वो गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से वो गाज़ियाबाद में ही रहते हैं, और गाज़ियाबाद में जीडीए ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ना जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। अगर आपका कोई आइडिया हो, आप भी शायद गाज़ियाबाद से ही हैं, आपको भी पता होगा कि जीडीए ने बिना पूछे ना जाने कितने घरों बुलडोजर चढ़ा दिए। आज तक एक कांस्टेबल उनकी सुरक्षा के लिए नहीं गया। इसमें गलती पुलिस की नहीं है, सरकार उनकी। बालाजी बिहार का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बालाजी इनक्लेव का जिक्र कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां लोगों को, वो गरीब भी नहीं थे, वो मिडिल क्लास लोग थे, उनको गरीब बना दिया गया, उनको रोड पे ला दिया गया, और बिना पूछे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, बने बनाए मकान पे। आज देश की 70% बनी हुई जो इमारतें हैं, जो मकाने हैं, उसे अवैध नहीं, वैध और अवैध तो तब साबित होगा जब वो किसी का कब्जा किया हुआ हो। अगर उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, वो पुराने ज़माने से रहते चले आ रहे हैं, तो क्या वहाँ ज़रूरी है कि वो हाई राइज बिल्डिंग अप्रूव्ड करा के ही रहें? क्या वो अपने मकान को बना के अपने अंदाज से रहने को उनको अधिकार नहीं है? आगे आप जो नया कानून लाएंगे, जो इम्प्लीमेंट करेंगे, उस इम्प्लीमेंट के आधार पर लोग आगे बनाएंगे मकान। लेकिन जो मकानें बन गई, मैं तो बताना चाहता हूं कि भाजपा के हर मंत्री, हर नेता, और भाजपा, कांग्रेस और सपा बसपा सब छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी के जो पुराने नेतृत्व के लोग हैं, क्या उनका घर अप्रूव्ड होता था? क्या उनके दादा परदादा अप्रूव्ड मकानों में रहते थे? आज वो अधिकार है उन्हें। ये अधिकार किसने दिया कि जिनकी सरकार नहीं है, वो दूसरे सरकार के बाप दादाओं के मकान को, जागीर को, उनके मिल्कियत को वो तोड़ दें, ध्वस्त कर दें? रोहित सरदाना जी से हमारी ये अपील है कि अगर वो पत्रकार की हैसियत से हट के जो बात करते हैं, अगर भाजपा ही हैसियत से बात करते हैं, तो सरदाना जी, विवाद में रहना अच्छी बात है, विवादित रहे, नाम बढ़ता है, आपको दुनिया जानती है। देखिए ना, आज आप चर्चे में हैं, दूसरे पत्रकार का नाम चर्चा में नहीं आता है। ईमानदार लोग जो 2 कमरे के मकान में रहते हैं, जो बेचारे स्ट्रगल करते हैं, रवीश कुमार जैसे लोग जो ज्वलंत मुद्दा को उठाते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते। इनका ये कर्तव्य बनता है कि महाराष्ट्र हजारों किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ की एक अवैध बिल्डिंग के ऊपर ये वकालत कर रहे हैं। कंगना रनावत का बिल्डिंग टूटा, सही हुआ या गलत हुआ, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि देश में न जाने कितने लोगों की बिल्डिंग टूटी, कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों की जिंदगी गई, उस विषय में तो इनकी आवाज नहीं निकलती है। वो अपने पड़ोस में जाके, बालाजी इनक्लेव जाके दर्द पूछे ना वहां पे। वहीं बगल में नोएडा में एक शाबेरी एक जगह है, वहां भी लोकल लेवल पे वो गांव की जमीन थी, लोगों ने अपने अपने जमीन पे 2-4 फ्लोर बना के लोगों को बेचा, खुद भी रहने लगे और लोगों को रहने का घर भी दिया छोटे रकम में। आज वहां के सारे बिल्डरों को गैंगस्टर एक्ट के तहत उन लोगों को गैंगस्टर बना दिया गया। मुझे नहीं लगता उनमें से किसी एक ने गलती से मच्छर भी मारा हो। ये शाबेरी एक जगह है जिसको लोग सावेरी करते हैं, बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। उस जगह पे किसी का कोई जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रोक दिया गया और सारे बिल्डर्स को उनको गैंगस्टर एक्ट लगा करके परेशान किया जा रहा है। रोहित सरदाना जी वो भी देखें जाके, वाई सुरक्षा ना दिला सकें, वाई प्लस ना दिला सकें, एक एक कांस्टेबल दिला दें बेचारों को, ताकि उनकी जिंदगी भी थोड़ा वीआईपी वाले रुतबा में आ जाए। बिहार की राजनीति क्या कह रही है इस समय? देखिए, बिहार की राजनीति ने तो पिछली बार ही अपना रंग दिखा दिया था, क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां जातिवाद को आज तक बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जो मैंडेट देखेंगे आप पिछले चुनाव का, तो बिहार के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाइयों ने, सब भाइयों ने मिलकर मैंडेट बीजेपी के खिलाफ दिया था।
उसके बाद माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो हमेशा मुख्यमंत्री पाए जाते हैं आजकल, अपना उनका मेजॉरिटी में हो या ना हो, वो हमारे साथ थे। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और वो बीजेपी के साथ चले गए। आज बिहार की स्थिति ये है कि लोग चुनाव के डेट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इस नकली ढोंगी और बकवास करने वाली सरकार को, जन विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, इंसान विरोधी सरकार को, इंसानियत के खिलाफ की सरकार को एक सेकंड में उखाड़ फेंकेंगे वहाँ से। लालू के साथ जाएंगे, अकेले लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, अकेले लड़ना, साथ लड़ना, ये दूसरी बात है, ये हमारे हैसियत से बड़ी सवाल है। लेकिन मैं ये पक्का आपको तय कर देना चाहता हूं कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जो भी इन अहंकारियों के खिलाफ हैं, जो इंसानियत के पक्ष में हैं, उनके लिए हम सब एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। एक साथ मैदान में जाएंगे और इनका वध करेंगे, इनको वहां से निकाल फेंकेंगे, और इनका इलाज बिहार हमेशा करता है और इस बार भी करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये शुभकामना हम देना चाहेंगे कि आपका चैनल प्रदेश लेवल पर है, ज़िला लेवल पर है, ये देश लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्रेस करे। क्यों? और आपकी ये जो क्षमता है सही चीज़ों को दिखाने की, ये क्षमता साथ साथ बनी रहे। आप रुके नहीं, आप झुके नहीं, आप बिके नहीं। यही हमारे तरफ से आप लोगों को शुभकामना है और देशवासियों को भी शुभकामना है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एक ज्योति लाइव न्यूज़। धन्यवाद।